हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा। आज हमारी थर्ड क्लास है नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन की। अब हम थर्ड क्लास में क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। इंट्रोडक्शन में रियल नंबर मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में भी। रियल नंबर कौन से होते हैं? इसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आएंगे आपके। रेशनल क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें शर्त होती है दो, जो P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और Q क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर जो रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल हो जाएंगे। ये दोनों को मिलाकर ही किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। अब हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम चार देखेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कि अब हम ये देखेंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे कैसे यूज़ किया जाता है इन्हें सॉल्व करने के लिए। मैंने ये आपकी बुक से ही एग्जाम्पल उठाए हैं, NCERT से, तो आप इन्हें ज़रूर कीजिएगा। अब देख रहे हो आप 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√2। अब हम ये देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 2√2 प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, √3 क्या आ जाएगा? प्लस √2 माइनस 3√3। अब हमने माइनस की किए तो ये साइन चेंज नहीं हुए। देखो प्लस 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 माइनस माइनस। यदि यहाँ पर माइनस होता तो ये दोनों क्या हो जाते? साइन अपोजिट हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो साइन अपोजिट नहीं होंगे। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए आप √2 √2 है, √2 आपको यहाँ दिख रहा है। इन्हें मैं सिमिलर एक साथ लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि ये √2 और √ क्या है? सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो मैं इन्हें आस पास लेकर आ जाऊँ। 2√2 प्लस, इसके पास कौन सा साइन है? प्लस का, तो √2। अब यहाँ देखिए 5√3 3√3 एक साथ आ जाएंगे, प्लस का 5√3 माइनस 3√3। अब मैं आपको इन्हें सॉल्व करना बताती हूँ। जब अंदर अंडरवुड होता है तो अब हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। लेट कर लीजिए, यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ। लेट √2 इक्वल्स टू x। अंडरवुड क्या है? 2 क्या है? x है। ये आपने क्या कर लिया? लेट कर लिया। अब मैं ये वैल्यू लिखती हूँ, 2√2, यहाँ देखिए 2√2 प्लस √2 प्लस √2। क्या लेट किया है मैंने √2 को? x, 2x प्लस x। तो अब ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं क्या लेट आउट कर लेती हूँ? 1। 2 और 1 कितना हो जाता है मेरा? 3x। x मैंने क्या माना था? √2, तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? 3√2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया मेरा? 3√2। सेम एज इट इज़ इस पे वर्क करेंगे अब हम। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखिए लेट करती हूँ इस बार में। अंदर क्या है? √3। लेट √3 इक्वल्स टू x। क्या है? √3x है। तो मैं इस डिजिट को लिखती हूँ 5√3। क्या है? माइनस 3√3। अब मैंने √3 को क्या लेट आउट किया है? x। 5x माइनस 3x। √3 की जगह मैंने क्या लिख दिया? x लिख दिया। 5 में से 3 गए तो कितना बचता है? 2x। बेटा पहले प्लस था तो मैं उसको प्लस कर रही थी, इस बार क्या है? माइनस है, तो मैंने माइनस कर दिया। तो मैं 2x को क्या लिख सकती हूँ? 2x को क्या लेट आउट किया था? √3। तो मेरा कितना आ गया? 2√3। और ये देखिए आप प्लस का आया है मेरा, क्योंकि बड़ी डिजिट मेरी प्लस में थी, तो प्लस का 2√3 आंसर। क्लियर है सभी को? अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई पर। यहाँ पर जो डॉट लगी हुई है, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमेशा जहाँ पर भी आपको ऐसे डेसिमल मिल जाएगा, डेसिमल मतलब डॉट, जहाँ पर भी आपको डॉट मिल जाएगी तो उसका मतलब क्या मानोगे आप? मल्टीप्लाई। अब आप कुछ कॉन्सेप्ट्स और नोट डाउन कीजिए। ये तो मैंने आपको प्लस का कॉन्सेप्ट्स बताया था। अब सोचिए दो डिजिट एक साथ आती हैं, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई √5, तो ये ऑलवेज क्या बनता है हमारा? 5।
क्यों? अब देख लीजिए आप, 5 5 25 अंडर रूट, ठीक है ना, 5 5 आप करोगे अंडर रूट 25 ही तो आएगा, इसको खोलोगे तो 5, इसलिए आप डायरेक्ट कह सकते हो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 4, जब अंडर रूट 4 को खोलेंगे तो 2 ही तो आएगा हमारा। तो आप समझ रहे हो, कोई भी सेम डिजिट होती है और अंडर रूट में होती है और मल्टीप्लाई करते हैं तो विदाउट अंडर रूट हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसके पीछे का रीज़न भी बताया है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, 6 और 2, मैं लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, ये मैं नोट डाउन कर सकती हूँ। 6 2 12 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, अभी मैंने बताया आपको, तो इसका मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ 5, 12 5 60, हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 2 10, 1 5 1 5 और 6 60, क्लियर है ये बात। अब यहाँ तो सेम था, सिमिलर था, इसलिए मैंने 5 कर दिया। अब अलग अलग होता है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, तो आप इसे कितना लिख सकते हो 3 5 15, क्योंकि ये अलग अलग है और दोनों अंडर रूट में वैल्यू है, तो आप इसे क्या कर सकते हो 15 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 6, क्लियर है सभी के। अब आता है हमारा डिवाइड, अभी हमने प्लस सीख लिया है, मल्टीप्लाई सीख लिया, अब आ रहा है हमारा डिवाइड। डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 अंडर रूट 5 डिवाइड 2 अंडर रूट 3। अब देखिए 5 और 3 तो मुझे कहीं से कहीं तक कटता हुआ नहीं दिख रहा, तो मैं नहीं काटूंगी इसको, मुझे क्या दिख रहा है 2 और 8, 2 1 2 4 सा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3। समझ में आए, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ये हमें आगे काम में आएंगे, इसलिए इन्हें समझ के चलिएगा, मल्टीप्लाई कैसे होती है, प्लस माइनस कैसे होता है। अब एक चीज़ और है, ये आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, मैं रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को प्लस करती हूँ तो ऑलवेज क्या देता है मुझे इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मैं माइनस करती हूँ तो ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मैं माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। यदि मैं रेशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा इर्रेशनल, डिवाइड करती हूँ तो ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा इर्रेशनल नंबर। क्लियर है ये बातें। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हम जो अभी तक 8th क्लास तक पढ़कर आए हैं उनसे रिलेट करेंगे। आप इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को भी याद कर सकते हो, जो अब मैं बताऊंगी आप उन प्रॉपर्टीज़ को भी याद कर सकते हो। जैसे अंडर रूट ए मल्टीप्लाई, मैंने बताया था डेसिमल का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, जहाँ पर भी आपको लगा हुआ मिलेगा। अंडर रूट बी, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 2, यही तो लिखा है ए बी, तो मैं इसे खोलकर कितना लिख सकती हूँ अंडर रूट 6। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। सेकंड पर आते हैं, अब हमारी डिवाइड में है, यदि अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लेट कीजिए यहाँ पर है अंडर रूट 3 अंडर रूट 4, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ एक अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन 4। इसका मतलब होता है बेटा अंडर रूट 3 पर भी है और अंडर रूट 4 पर भी है। क्लियर है सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी पे देखिएगा आप, सबसे पहले आप पढ़कर आ रहे हैं अभी तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम क्या लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। पहले हम ए माइनस बी और ए प्लस बी भी बोल सकते हैं, वो मर्जी होती है, उल्टा सीधा हो सकता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट दे रखा है, इट मीन्स स्क्वायर का क्या किया इन्होंने अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी,
अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये रहा ए माइनस बी, बस स्क्वायर हटा दिया है, क्लियर है। और जब ये स्क्वायर हटाया है तो यहाँ पर क्या लगा दिया है, अंडर रूट। आप इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप इस प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। आपको क्वेश्चन में जो इजी लगेगा आप वो कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कराऊंगी, क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लगाया इन्होंने, ए अंडर रूट बी कर दिया है यहाँ पर, तो बी खाली रहेगा और ए पर अंडर रूट नहीं लगाया तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पर देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट सी और डी, मान लो यहाँ पर 2 डिजिट अलग है, यहाँ 2 डिजिट अलग है, तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अंडर रूट ए की पहले अंडर रूट सी में मल्टीप्लाई कीजिए, देखो यही कर रहे हैं ये भी, अंडर रूट ए की अंडर रूट सी में, फिर अंडर रूट ए की अंडर रूट डी में, यही किया है, फिर अंडर रूट बी की अंडर रूट सी में, फिर अंडर रूट बी की अंडर रूट डी में, ये देखिए यही कर रहा है। आप प्रॉपर्टी नहीं लिखिए, दिमाग में रखिए, पहले अंडर रूट ए की इन दोनों में की जाएगी, अंडर रूट बी की फिर इन दोनों में की जाएगी, याद रहेगा। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते हुए आते हैं हम, सेकेंड या थर्ड क्लास से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बस यहाँ पर इन्होंने क्या कर रहे हैं, अंडर रूट लगा रहे हैं, क्या डरने की क्या बात है। आप करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करते हो a स्क्वायर प्लस बी, ऐसे लिखो 2ab, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे पीछे हो सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डजेंट मैटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने अंडर रूट लगाया, यहाँ अंडर रूट लगाया है, जब मैंने इन दोनों पर अंडर रूट लगा रही हूँ तो यहाँ का स्क्वायर गायब, यहाँ का स्क्वायर गायब, और यहाँ नहीं है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, क्लियर है। अब आ जाइए आगे, रेशनलाइजिंग डेनोमिनेटर। अब हमें यहाँ पर रेशनलाइजिंग डेनोमिनेटर करना है। अब डेनोमिनेटर कैसे होता है ये समझाऊंगी। यहाँ पर आपको अंडर रूट 2, पहले ये समझिए ऊपर वाला क्या होगा न्यूमिनेटर और नीचे वाला क्या होता है डेनोमिनेटर, n अपॉन डी। अब मुझे यहाँ पर रेशनलाइज किसके साथ करना है, डेनोमिनेटर के साथ, मतलब मैं जो छेड़छाड़ करूँगी वो डेनोमिनेटर के साथ ही करूँगी, न्यूमिनेटर के साथ नहीं करूँगी। अब मुझे यहाँ पर डेनोमिनेटर कितना दिख रहा है, अंडर रूट 2, तो मैं बोथ साइड क्या कर दूंगी, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगी। 1 की अंडर रूट 2 में करी तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, जो मैं अभी स्टार्टिंग में समझा कर आ रही थी, तो कितना हो जाएगा 2। अब तो क्लियर है ये वाली बात, अंडर रूट 2। बेटा इसको मैं काटूंगी तो काट कर मेरा यही आएगा, ठीक है, तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। अब आते हैं 1 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा अभी डेनोमिनेटर के साथ ही करना है। यहाँ तो 1 डिजिट थी, ऊपर नीचे लिख दी, यहाँ 2 डिजिट थी। अब मैं क्या करूँगी, 2 साइन अपोजिट कर दूँगी, यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पर प्लस लगाती, यहाँ प्लस है तो अब मैं क्या लगाऊँगी माइनस। 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करती हूँ सिमिलर मिलता है, तो क्या मिलेगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है हमारी, दिख रही है सभी को, 4th प्रॉपर्टी बन रही है हमारी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि a पर अंडर रूट नहीं है, b पर है, तो हमारा हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वरना आप किससे कर सकते हो, अपना a प्लस बी जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 2 जा 4, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 3, तो ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड डिनोमिनेटर, और 4 में से 3 गए तो 1, दिस इज आंसर। क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, ये हमारा लास्ट होगा इंट्रोडक्शन का।
लॉ ऑफ कंपोनेंट। अब हम देखेंगे लॉस क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स के, ठीक है। जब आपको ए एम ब्रैकेट के बाहर एन, मतलब एक पावर आपको यहाँ मिल रही है, एक पावर यहाँ मिल रही है, तो आप दोनों की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एक साथ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 5 3, ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो बेटा होता है मल्टीप्लाई 7/3। देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर रही हूँ, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 5 की पावर 7। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। यदि इनके देखो यहाँ तो ब्रैकेट में था, अब यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई। यदि मल्टीप्लाई होता है m और n, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, पावर। बेस सेम है और पावर्स अलग हैं, तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाती हैं, पावर्स क्या होंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। a m प्लस n मतलब 5, यहाँ पर देखिए बेस सेम है 5 5, पावर्स अलग हैं, तो मैं क्या कर दूंगी 5 4 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 11, 7 और 4 11, तो मैंने 5 की पावर कितनी आ गई 11। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम था और पावर्स क्या थी, अलग थी, तो पावर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पर था कब, मल्टीप्लाई, और सिचुएशन क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, तभी आप ऐड करोगे। अब आप पूछोगे मैम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया तो क्या करेंगे, ये देख रहे हो आप डिवाइड, ये साइन डिवाइड का होता है, एक ऊपर डिजिट लिखी जाती है, एक नीचे, तो ए की पावर जो भी है, देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी ए ही है, ये बेस दोनों में क्या है, सेम है, पावर्स अलग हैं और डिवाइड का साइन है। जब पावर्स अलग होती हैं और बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो क्या हो जाती हैं वो, माइनस। जैसे 7 की पावर 5/7 की पावर 2, तो मैं यहाँ क्या कर दूँ 7 5 - 2, तो कितना बचा, 7 में से 5 गए 3, तो आंसर कितना आ गया 7 की पावर 3। इस पर पूरा बेटा आपकी एक्सरसाइज आएगी, लास्ट एक्सरसाइज होगी 1.6, तो आप इसे ध्यान से समझिए, इसके सारे लॉस। अब क्या आता है, a की पावर m, b की पावर m। अब देखिए यहाँ पर mm आपको पावर सेम दिख रही है, लेकिन बेस क्या हो गया है, अलग हो गया है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, a और b में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और पावर एक ही रहेगी, 3 5 15 और पावर 4। क्लियर है। अब देखिए डिवाइड में आपका क्या है, डिवाइड में कि आपका बेस अलग है और पावर सेम है, तो आप बस क्या करेंगे, बेस को लिख के पावर बाहर लिख देंगे, 5/7 की पावर 4। डेट्स ऑल। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पूरी क्लास का जो अभी तक हमने पढ़ा है। हमने क्या किया है, 3rd क्लास चल रही है हमारी इंट्रोडक्शन की, उसमें हमने पढ़े हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। मैंने बताया रियल नंबर्स हमारे कंबाइंड होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बनते हैं हमारे क्या, रियल नंबर्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑपरेशंस में हम देखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हमने एग्जाम्पल देखा था तो हमने इसमें प्लस किया था, फिर हमने एग्जाम्पल देखा मल्टीप्लाई का और फिर डिवाइड का हमने देखा। मैंने बताया था रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को करते हो तो इरेशनल मिलेगा, रेशनल माइनस इरेशनल करोगे तो इरेशनल, इरेशनल माइनस रेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल। इनकी मल्टीप्लाई करते हो रेशनल और इरेशनल की तो इरेशनल, रेशनल को डिवाइड करते हो इरेशनल से तो आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद √a मल्टीप्लाई √b करते हैं तो √ab, इसके बाद √a डिवाइड बाय √b तो हमारा क्या बनेगा, √ab। हम करते हैं √a प्लस √b ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन √a माइनस √b तो इक्वल्स टू हमारा क्या बनता है, a माइनस b। √a प्लस √b a प्लस √b a माइनस √b तो क्या बनेगा हमारा a² माइनस b²। ऐसे ही हमने √a प्लस √b √c प्लस √d, √a की किस में करी, √c में, √a की √t में, √b की √c, √b की मल्टीप्लाई करेंगे √d। ऐसे ही होल स्क्वायर का हो जाएगा हमारा √a प्लस √b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a प्लस 2 √ab प्लस
बी। फिर उसके बाद हमने डेनोमिनेटर देखे, जो डेनोमिनेटर होता है उसके ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करनी होती है सेम। फिर हमने एक प्लस का देखा, जब हमारा प्लस का होता है तो हम साइन अपोजिट कर देते हैं, इसकी जगह माइनस होता तो हम साइन अपोजिट करके प्लस का यूज़ करते हैं। फिर हमने लॉज देखे कंपोनेंट्स, लॉज ऑफ कंपोनेंट्स कि कैसे कैसे होते हैं, आपको ये सारे लॉज ऑफ कंपोनेंट्स नोट डाउन करके लर्न करने हैं। दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करेंगे। 6 एक्सरसाइजेस हैं, कोशिश करेंगे एक ही क्लास में 2 एक्सरसाइज हम कवर कर पाएँ। ओके, सी यू।